अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन के बारे में। तो दोस्तों, फ़लस्तीन के बारे में आपको पता है कि फ़लस्तीन में जुल्म सितम कितना ज़्यादा आम हो गया है। मुसलमान कितने कट पिट चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं। मुसलमानों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास फज़्ल व करम करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा बहुत जल्द फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको फुल डिटेल में फ़लस्तीन के बारे में आपको बताता हूँ। फ़लस्तीन के बारे में आपको कैसे बताऊँ? फ़लस्तीन के बारे में 20वीं सदी की एक वाहिद ये जंग है जो कि इसराइल और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हो रही है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर, उनकी जगहों पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल चाहता है कि वो अपना उनका मकसद ये है कि उनके पास उनकी कोई एक, जैसे हमारे लिए हमें पता मस्जिद अक्सा क्या है, मस्जिद अक्सा की हमारे लिए क्या अहमियत है। वो समझते हैं कि ये हमारे दज्जाल का जगह है, दज्जाल यहाँ पर आएगा। अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे। जो मैंने सुना है, जो मैंने अभी तक स्टडी करी है, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, वो लोग कहते हैं कि दज्जाल यहाँ आएगा, दज्जाल यहाँ आएगा। और लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे किसी बुजुर्ग की रोज़ा मुबारक की, हमारा मानना है यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है, लेकिन जो फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनका ये मानना है। और जो इसराइल है वो कहते हैं कि यहाँ पर दज्जाल का महल है। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि इसमें किसका नुकसान हो रहा है? इसमें नुकसान हो रहा है सरासर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का। मुसलमानों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। मुसलमानों के घर बर्बाद हो चुके हैं, उनका रोज़गार छीन चुका है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ अशिया नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पर वो फिर भी जंग लड़ रहे हैं। किसके लिए जंग लड़ रहे हैं? वो इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो चाहते मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते थे, वो चाहते मस्जिद अक्सा को उनके हवाले कर सकते थे, वो अपनी ज़िंदगी बचा सकते थे, लेकिन क्या उन्होंने अल्लाह के खातिर और अल्लाह के नबियों के खातिर मस्जिद अक्सा को छोड़ा नहीं। मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल है, मस्जिद अक्सा हमारा क़िबला अव्वल है। हम नहीं छोड़ सकते, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, जितना जुल्म हो सितम हो जाए, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ सकते। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने साबित करके दिखा दिया। हम सोचते थे कि हम करबला की जंग में क्यों नहीं थे, हम सोचते थे कि हम ग़ज़वा बदर की जंग में क्यों नहीं थे, हम समझते थे ग़ज़वा उहद की जंग में क्यों नहीं थे, हम समझते थे कि खैबर की जंग में क्यों नहीं थे। हम भी होते, हम भी नबी पाक के साथ, मौला अली पाक के साथ, इमाम हुसैन के साथ हम जंग के अंदर हिस्सा लेते, काफिरों को हम धूल चढ़ाते। लेकिन अब हमारे लिए उस वक़्त के दौर में अल्लाह पाक ने हमें नहीं पैदा फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें इस वक्त पैदा फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है। तो हमें चाहिए मुसलमानों के साथ मिलकर, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ मिलकर जंग में हिस्सा लें। इसराइल के नापाक साजिशों को हम ख़त्म कर सकें। हम नहीं जा सकते वहाँ पे, तो हम किस तरीके से उनका खात्मा करें? हम उनकी प्रोडक्ट का बाइकआउट करें, उनकी प्रोडक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनकी चीज़ों को ख़त्म कर दें ताकि उनके पास पैसे की कमी हो। जितने भी मुसलमान, सारी दुनिया के अंदर मुसलमान हर जगह पर मौजूद हैं, जितने भी मुसलमान उनकी चीज़ों का बाइकआउट कर दें, उससे उनकी सेल में फ़र्क आएगा। सेल में फ़र्क आएगा तो उनके जो गोली बारूद वगैरह उन सबसे कमी महसूस होगी वो, क्योंकि उनको हम प्रॉफिट देते हैं, उससे वो बारूद वगैरह खरीदते हैं और मुसलमानों पर जुल्म सितम करते हैं। अगर हम खरीदेंगे नहीं चीज़ें, उनके पास पैसे ही नहीं आएगा तो बारूद कहाँ से लेंगे? वो खुद पीछे हटेंगे, वो कहेंगे मुसलमानों ने हमारी करेंसी तो तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे पैसा, हमारा रोजगार तो तबाह बर्बाद कर दिया, अब हम इनसे पीछे हटते हैं। वो कुछ टाइम के लिए पीछे हटेंगे, लेकिन फिर वो दोबारा आएंगे, लेकिन हमारे पास अब समझने के लिए टाइम मौजूद हो जाएगा। हम फिर हम इंशाल्लाह हम स्ट्रॉन्ग कौम बन जाएंगे कि हम लोग फिर कुछ